जय हिंद साथियों। आज हम हिंदी गुरु एकेडमी में जो है अलंकार के बहुविकल्पीय प्रश्न लाए हैं मित्रों। क्योंकि अलंकार का हमने जो है शब्दालंकार और अर्थालंकार का अलग अलग वीडियो जो है अपलोड किया है, विस्तृत व्याख्या उसमें किया गया है और ट्रिक भी कुछ बताए गए हैं। उसका मैं जो है बहुविकल्पीय आज सॉल्व कराऊंगा। आइए हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहीं से काफ़ी प्रश्न रिपीट करते हैं। पहला प्रश्न है, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, और तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। पूछ रहा है इसमें कौन सा अलंकार है। लगाइए यमक अलंकार है, बी सही है। क्योंकि उर्वशी उर्वशी यहाँ दो बार आया है। यहाँ एक उर्वशी अप्सरा का अर्थ है और एक उर्वशी जो है यहाँ और अर्थ निकल रहा है मित्रों। विस्तृत व्याख्या में देखिएगा, वहाँ नोट में लिखाया गया है। कई चीज़ का जो है वहाँ पर अर्थ बताया गया है कि इसका जो है इसलिए जो है यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो वहाँ बताया गया है विस्तृत। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। निःशुल्क क्लास लेकर आया है हिंदी गुरु एकेडमी आपके लिए। निःशुल्क क्लास एकमात्र यूट्यूब चैनल पर। तो इसमें क्या है, यमक अलंकार सही है कि तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, और तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार होगा। क्योंकि उसके बाद दूसरा नंबर है, बिहार अभी टीजीटी या पीजीटी में पूछा गया था, पीपर पास सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार कौन सा है। लगाइए उपमा अलंकार है। क्योंकि सम सा से सरिस समान यहाँ आया है मित्रों, ये क्या है, हमारा उपमा अलंकार है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर आते हैं, कह रहा मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ जो है ता की आवृत्ति हो रही है मित्रों। मुदित महीपति, ता की आवृत्ति भी हो रही है और माँ की भी हो रही है। माँ की आवृत्ति यहाँ पर देखिए हो रही है। हमारा अनुप्रास अलंकार है मित्रों, सी सही है। पूछे मुदित महीपद मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार है। लगाइए अनुप्रास अलंकार, सी सही है मित्रों। फिर आते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चारि ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है। यहाँ श्लेष अलंकार होगा मित्रों। क्योंकि यहाँ जो है सुवर्ण का जो है अर्थ कई निकल रहे हैं, यहाँ श्लेष अलंकार होगा। यहाँ ये सही है विकल्प। फिर इसके बाद आते हैं 5 पर, तीन बेर खाती सो वो वह तीन बेर खाती। पंक्ति में अलंकार कौन सा है। यहाँ तीन बेर खाने का अर्थ जो है अलग अलग हो रहा है मित्रों। यहाँ यमक अलंकार होगा। यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरिराई। लगाइए रूपक अलंकार है मित्रों। यहाँ कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार है। उसके बाद 7वें पर आते हैं, उस काल मानो क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा में कौन सा अलंकार है। मन मानो जन जानो आ गया उत्प्रेक्षा लगा दीजिए। यहाँ पर सी सही होगा। 8वें नंबर पर आते हैं, कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दालंकार को चिन्हित कीजिए। शब्दालंकार हमारा यमक अलंकार है मित्रों। वहाँ बताया गया है कि शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं, वहाँ विस्तृत बताया गया है मित्रों, वीडियो देखिए। नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है। तो क्या होगा, यह रूपक अलंकार इसका मुख चंद्रमा के समान है, नहीं होगा। चंद्रमा इसके मुख के समान नहीं, इसका मुख ही चंद्रमा है। क्या है, मुख ही चंद्रमा है। आपका ये रूपक अलंकार है मित्रों, मुख ही चंद्रमा है, आपका रूपक अलंकार होगा। 9 में सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, कह रहा है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ता की आवृत्ति हो रही है। लगाइए अनुप्रास अलंकार। यदि इसमें भेद में पूछे तो लगाइए वृत्त्यानुप्रास जो है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांत सी थी। यहाँ कौन सा अलंकार है। देखिए सा सी से आ गया है मित्रों, सादृश्य समान, ये सब क्या है, हमारे उपमा अलंकार हैं जो है। यहाँ पर 11 नंबर में उपमा अलंकार है मित्रों। अलंकार का वीडियो विस्तृत जरूर देखिए, हायर तक देंगे तो भी आपका क्वेश्चन फंसेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। भले ही कापी कलम से लिखे गए हैं मित्रों, लेकिन जितने भी व्याकरण के वीडियो अपलोड किए गए हैं, क्रियावाच्य विशेषण संज्ञा सर्वनाम एक बार देखिए तो कभी भूलेंगे नहीं। इस तरह समझाया गया है मित्रों, किताबों से बना करके। आइए टॉपिक पर, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर गाँव। पंक्ति में अलंकार कौन सा है।
जो है तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर गावे। यहाँ सा सा की आवृत्ति हो रही है मित्रों। यहाँ आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार होगा सी सही 12 में। उसके बाद है 13 नंबर में कह रहा फूले कांस सकल मही छाई और जन वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। यहाँ जनु आ गया, जनु जानो मन मानो। यहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार अलंकार लगाइए मित्रों। यहाँ प्रैक्टिस सेट लाने का ये मतलब नहीं है कि हमने जो है उठा करके प्रैक्टिस करा रहे हैं कि समय व्यतीत होगा आपका। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, भले ही क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन आपका अभ्यास होगा। क्योंकि एग्ज़ाम के समय मानसिक और शारीरिक तमाम तरीके से जो है एग्ज़ाम हॉल में जो हम लोगों का प्रेशर बनता है, वो जो है जब आप बार बार क्वेश्चन देखे रहेंगे बिल्कुल निडर होकर के परीक्षा देंगे और 100% करके आएंगे। ये मेरा मानना है मित्रों, बाकी आप लोगों की इच्छा। मैंने बहुविकल्पीय जो है व्याकरण का चला रहा हूँ मित्रों, क्योंकि विस्तृत अपलोड कर दिया हूँ, इसलिए बहुविकल्पीय ज़रूर देखिए। मैंने छंद का इतना बेहतरीन तरीके से समझाया है मित्रों कि आप जो है 3000 दे करके उस टॉपिक को नहीं पाएंगे किसी भी कोचिंग में, जिस तरीके से मैंने समझाया है छंद को। इसलिए आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए मित्रों। निःशुल्क चलाने का मतलब नहीं है कि कोई इसमें जो है कोई दम नहीं होगा। आप लोगों के दिमाग में चलता होगा कि अरे भाई निःशुल्क चला रहे हैं, अरे यार संस्था चमका रहे होंगे। ऐसा नहीं है। कुछ जो है क्या है कि दिमाग में कुछ ऐसे आ गया कि कुछ लोगों का कहना कि नहीं चला पाएंगे, तमाम प्रकार की जो है अफवाहें उड़ती हैं। कोई काम आप जब शुरुआत करेंगे मित्रों, इसलिए हमने ठान लिया कि हिंदी गुरु एकेडमी एकमात्र चैनल यूट्यूब पर जो आपके लिए निस्वार्थ भाव से काम करेगा मित्रों। इसलिए हिंदी गुरु एकेडमी से आप लोग जुड़िए, जो है अधिक से अधिक लोग को जोड़िए और स्वयं जुड़िए मित्रों। क्योंकि परीक्षा के समय टीजीटी पीजीटी कोई भी परीक्षा होगी रंग लाएगा मित्रों, सॉल्व कराया जाएगा ज़बरदस्त। बहुविकल्पीय 5 से 6000 बहुविकल्पीय प्रश्न चलाए जाएंगे मित्रों, टेंशन मत लीजिए। केवल आप लोग जुड़िए। मुझे ये लगे कि नहीं, तैयारी करने वाले काफ़ी लोग हैं मेरे भाई बंधु जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं और जुड़ भी रहे हैं, उससे मुझे आभास होगा कि नहीं अब मुझे और चलाना चाहिए। तिगुना चौगुना मेहनत करूँगा मित्रों। इसलिए आप लोग जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि सदा आपके लिए हिंदी गुरु एकेडमी खड़ा रहेगा मित्रों। आइए टॉपिक पर 15 नंबर पे देखते हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इस पंक्ति में क्या है, यहाँ ज्यों ज्यों आ गया है मित्रों, त्यों त्यों आ रहा है। यहाँ क्या है, विरोधाभास है मित्रों। कह रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। वहाँ पर विस्तृत बताया गया है कि विरोधाभास यहाँ मित्रों समझाया गया है वहाँ विस्तृत वीडियो में कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो है कि भक्त चित्त यानी घनश्याम के काले रंग में ज्यों ज्यों डूबता है त्यों त्यों वह सफ़ेद होता है मित्रों। यहाँ काले रंग में डूबने से वस्तु काली हो जाती है। यहाँ क्या हो रहा है, श्याम का संयोग दिखाने के कारण यहाँ विरोधाभास अलंकार है मित्रों। विरोधाभास की परिभाषा वहाँ विस्तृत समझाया गया है कि जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तब विरोधाभास अलंकार कहलाता है। अर्थात विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े, वहाँ विरोधाभास अलंकार है मित्रों। ये परिभाषा है इसकी। एक और भी पूछ सकता है कि सुलगी अनुराग की आग वहाँ जल से भरपूर तड़ाग जहाँ, मुझे कौन सा अलंकार है, लगाइए विरोधाभास अलंकार होगा। सुलगी अनुराग की आग वहाँ जल से भरपूर तड़ाग वहाँ। यहाँ क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है दो पदार्थों में, जल और आग में विरोध हो रहा है। ये भी पूछ सकता है, इसलिए मित्रों वीडियो देखिए। आइए हम लोग चलते हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, लगाइए विरोधाभास होगा। उसके बाद कह रहा है 16 नंबर में, सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात और स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। मित्रों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। क्या हो रहा है, रूपक अलंकार होगा। कह रहा है सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। यहाँ देखिए यूपीएनटी एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीएनटी में जो है रूपक अलंकार है। फिर कह रहा है कि उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा, अपहुत अलंकार होगा मित्रों। क्या होगा, उपमेय में उपमान का यदि आरोप होने पर जो है अपहुत अलंकार होगा।
18 पर आते हैं, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये भी प्रश्न खूब बनते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर कह रहा है उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता क्या है? रूपक कहलाता है मित्रों, भी सही होगा। यदि उपमेय और उपमान का अभेद पूछे कि जो है कहलाता है तो आप रूपक लगाइए। यदि उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा लगाइए। जब उपमेय और उपमान में संभावना की बात करें तो उत्प्रेक्षा लगाइए। और उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होगा अपहुत अलंकार होगा। कह रहा है कि चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से कौन सा अलंकार है? देखिए चरर मरर आया है, रा की आवृत्ति भी हो रही है। यहाँ क्या है? हमारा अनुप्रास अलंकार है मित्रों। चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों में लगा दीजिए अनुप्रास अलंकार और आगे निकल चलिए। 21 पर आते हैं। बड़े न होजे गुणन बिनु वरद बड़ाई पाए और कहा धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। क्या है अलंकार? अर्थांतर न्यास अलंकार है। कोई अलंकार छोड़ा नहीं गया है मित्रों, भंडार है, हमने लिखा है वो सत्य है वीडियो में। इसलिए आप लोग वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को, क्योंकि एकमात्र हिंदी गुरु एकेडमी छा जाइए पूरे यूट्यूब पर कि संस्था जो है निःशुल्क क्लास लेकर आए हैं मित्रों। हिंदी साहित्य का टेंशन मत लीजिए, 20 दिन में पूरा करने की क्षमता रखते हैं मित्रों। इसलिए अभी मैं शुरू किया हूँ, पूरा व्याकरण ख़त्म हुआ है। आज पत्रकारिता का टॉपिक हमने अपलोड कर दिया है, हिंदी साहित्य अकादमी अपलोड कर दिया है, ज्ञानपीठ बचे हैं, मंगला प्रसाद बचे हैं, और जो है सरस्वती सम्मान बचा है, सोवियत लैंड बचा हुआ है। और जो है मित्रों इसको मैं अपलोड कर दूं, उसके बाद मेरा जो है शुरू हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। आप लोग पढ़िए धूम से एकदम। बड़े न हुजे गुणन बिन बरद वरद बड़ाई पाए कहा धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। कौन सा अलंकार पूछे? ये जो है मित्रों एलटी में भी आ चुका है, अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। कि उसके बाद आते हैं कनक कनक से 100 गुनी माद अधिकाय व खाए बौराय नर व पाए बौराय। लगाइए जो है यमक अलंकार, कितना बार देखिए पूछा गया है। बीएड इंट्रेंस जिनका लगा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करके 50 क्वेश्चन जो है सही करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% सही करेंगे। टेट की परीक्षा हो, सीटेट हो, उसके बाद जीडी हो, कोई भी सामान्य हिंदी की परीक्षाएं हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और स्वयं लिखिए कि सर यहाँ जो है ये पॉइंट छूटा हुआ है, ये व्याकरण में टॉपिक छूटा हुआ है। कमेंट करिए, तुरंत वीडियो पड़ेगा, मेरे दिमाग से कोई टॉपिक छूटा भी होगा। आइए 23 पर नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ आपका उपमा अलंकार होगा। नवल सुंदर श्याम शरीर यह मित्रों गलत दिया था, उपमा अलंकार होगा। दिवसा अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ लगाइए मानवीकरण लगाइए मित्रों। यदि मानवीकरण नहीं होता तो आप लोग क्या लगाते? उपमा लगाइएगा मित्रों। ध्यान रखिए, वहाँ बताया गया है वीडियो में कि यदि पूछे दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे में पूछे कौन सा अलंकार है? यदि उपमा भी दिया है और मानवीकरण भी दिया है तो आप लोग क्या लगाएंगे? मानवीकरण को वरीयता दीजिएगा मित्रों, नहीं गलत हो जाएगा आपका, और जो है आयोग से भी क्वेश्चन कट जाएंगे। मानवीकरण लगाइएगा। यदि यही मानवीकरण नहीं होता तो आप उपमा लगाइएगा मित्रों, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन दिया उपमा और मानवीकरण, तो मानवीकरण को वरीयता दीजिएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा मित्रों। फिर रिपीट किया है 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। लगाइए यमक अलंकार, निकल चलिए, क्योंकि यहाँ 3 बेर खाने का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? अन्योक्त अलंकार है, क्योंकि यहाँ अन्य के प्रति कही जा रही है बात को। अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार अन्योक्त अलंकार है। बहुत ही चर्चित पंक्ति आ गया। अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहत उरध नहीं चितवत ज्यों गति हारे थकित दुजुआरी छूटे चिहुर बदन को मिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। यहाँ कौन सा मित्रों सही होगा? तो लगाइए आपका उपमा अलंकार सही होगा, जो है उपमा अलंकार सही होगा, सही है बिल्कुल। जो नलिनी हिमकर की मारी, यहाँ उपमा अलंकार है। उसके बाद है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल और अली कली ही सौ विध्यो आगे कवन हवाल। अन्योक्त के व्रत कही गई है मित्रों। यहाँ हम लोग रीत काल में पढ़ेंगे।
बिहारी के जो द्वारा जो कही गई है कि राजा किसको कहा गया है, कमेंट करिए कि वहाँ जो है किसको सचेत किया जा रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मद, अर्थात वहाँ विस्तृत व्याख्या किया जाएगा मित्रों। इसको आप जानिए कि अन्य के प्रत कही जा रही है। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, और जे पर पीर न जाने सो काफिरे बेपीर में कौन सा अलंकार है, पीर पीर आया है। यहाँ जो है क्या होगा, यमक अलंकार लगाइएगा मित्रों। यहाँ यमक अलंकार सही है, बिल्कुल ये सही है। कह रहा है संदेशन मधुवन कूप भरे, यहाँ अतिशयोक्त अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार है मित्रों। परिभाषा आप लोग जान रहे होंगे, वीडियो देखे होंगे। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है। यहाँ कह रहा पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर, उपमा अलंकार है मित्रों। यहाँ जो हमारा क्या है यह इससे भी पहचानिएगा मित्रों, योजक चिन्ह जो है लगा हुआ है, इससे भी पहचानिएगा कि जो है हमारा उपमा अलंकार में अधिकतम में पाए जाते हैं मित्रों। रहीमन जोगत दीप की कुल कपूत गति सोए, और बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। यहाँ उजियारे का अर्थ अलग अलग हो रहा है, श्लेष अलंकार पे जाइए, सी सही हो, डी सही होगा मित्रों। फिर आ रहा है कि ध्वनिमयी कर के गिर कंदरा कलित कानन केल निकुंज को, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ ध्वनिमयी कर के गिर कंदरा कलित कानन के निकुंज के, यहाँ का की आवृत्ति हो रही है मित्रों। यहाँ क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास होगा। यही अगर मान लीजिए अनुप्रास पूछे, वृत्त्या ना दे तो वहाँ पर अनुप्रास लगाइएगा मित्रों। उसके बाद कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार लगाइए। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा, लगाइए विभावना अलंकार होगा। सब बीएड में पूछा गया है मित्रों। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यहाँ क्या अनुप्रास होगा, लाटा अनुप्रास होगा मित्रों। यहाँ लाटा अनुप्रास होगा। लाटा अनुप्रास के वहाँ कई उदाहरण दिए गए हैं, वीडियो देखिए। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उपमा अलंकार लगाइए। उसके बाद 38 पर आते हैं। कह रहा उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। उपमेय पर जब उपमान का अभेद आरोप होगा तो वहाँ रूपक अलंकार होगा, और जब उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त होगी तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। बहुत मामूली सा डिफरेंस है मित्रों। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। खूब पूछा गया है कि जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहीं क्या होता है, रूपक अलंकार होता है मित्रों। हम लोग 40 नंबर पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है, लगाइए विशेषोक्ति। आपका सादृश्य मूलक नहीं है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आपके सादृश्य मूलक हैं। उसके बाद 41 पर आइए। किस पंक्ति में अपहुत अलंकार है, तो यहाँ यह चंद्र नहीं मुख है, यह चंद्र नहीं मुख है, इसमें अपहुत अलंकार है मित्रों, अपहुत अलंकार। यह चंद्र नहीं मुख है, डी सही है। रावण सिर सरोज वनचारी चल रघुवीर शिली मुखधारी में कौन सा अलंकार है, यहाँ जो है आपका श्लेष अलंकार होगा। चल रघुवीर शिली मुखधारी, शिली मुखधारी, यहाँ अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं मित्रों, श्लेष अलंकार होगा। अभी आया था पुलिस में, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गे न उभरे मोती मानिस्यून। 43 पर आइए। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है मित्रों। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यहाँ मानवीकरण लगाइएगा। फिर आ रहा बिन पद चले सुनय बिन काना कर विध कर्म करय विधु नाना विभावना लगाइए कि जो है बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। बिना सुने और बिना जो है बिना चले बिना सुने जो है सब कार्य हो रहे हैं, क्या है, विभावना अलंकार होगा। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजती हैं, कौन सा अलंकार है, यहाँ का की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार होगा। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजती हैं, अनुप्रास अलंकार होगा। फिर आइए। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो
का धन संचय, लगाइए लाटान प्रास, जो है हमारा लाटान प्रास होगा। अनप्रास अलंकार के 5 भेद में एक लाटान प्रास भी है मित्रों, वही पूछा है। काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद लिखे। यहाँ काली घटा, एक घटा का अर्थ बादल होगा, एक घटा का अर्थ क्या हो रहा है आप लोग कमेंट बताइए। वीडियो में बताया गया है यमक अलंकार होगा मित्रों। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि घटा घटा यहाँ अर्थ अलग अलग हो रहा है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए श्लेष अलंकार होगा। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, यहाँ पर जो है कपूत का अर्थ मित्रों कई निकल रहे हैं, यहाँ हमारा श्लेष अलंकार होगा। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को और निःशुल्क क्लास जो है पूरा अटेंड करिए मित्रों। यही जो है सॉल्व करके जो है 55-600 एक 2 हज़ार रुपये ले लेते हैं। उस वीडियो को आप लोग महत्व देते हैं, लेकिन यदि किसी की जिद से, किसी कारणवश यदि हमने निःशुल्क चलाया तो आप लोग उसको क्या समझते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा मत करिए, इग्नोर मत कीजिए, इतिहास बनेगा। हिंदी गुरु एकेडमी का है मित्रों। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, और नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों परकत पाए, में कौन सा अलंकार है? यहाँ वक्रोक्त अलंकार है मित्रों। कह रहा है को तुम घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों परकत पाए। यहाँ मित्रों थोड़ा सा बदल दिया है, ये डॉक्टर वासुदेव नंदन से जो है पूछा है मित्रों। क्या किया है, शब्दों को थोड़ा सा बदल दिया है, आपको समझना होगा वहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए कितना बारीकी से बदला हुआ है मित्रों यहाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करिए, इग्नोर मत कीजिए। कह रहा है को तुम, और वही बदल दिया को तुम इताए कहाँ घनश्याम हो, तो कितोह बरसो, वक्रोक्त अलंकार होगा। अर्थात एक बार कृष्ण राधा के यहाँ गए और उनका बंद द्वार खटखटाया, भीतर से आवाज़ आई कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो। अपना नाम बताते हुए कहा, क्या कहा, कौतुमित आए कहाँ घनश्याम हो, तो कितोह बरसो, यानी मैं घनश्याम हूँ। यानी घनश्याम का अर्थ क्या होगा कि श्याम घन या काले बादल से होता है। राधा ने शरारत से कहा कि घनश्याम हो तो तुम्हारा क्या काम है कहीं जाकर बरसो, वही बदल दिया है। कह रहा है कि को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों फरकत पाए। यहाँ बदल दिया है केवल जो है मित्रों। यहाँ वक्रोक्त अलंकार होगा कि जहाँ यह बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे दूसरा भिन्न अर्थ लगा ले, वहाँ हमारा क्या होता है, वक्रोक्त अलंकार होता है। जाइए वीडियो में विस्तृत देखिए, क्योंकि यहाँ व्याख्या करने का मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है मित्रों। बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। यहाँ क्या है, अतिशयोक्त अलंकार है मित्रों। यहाँ अतिशयोक्त बात की जा रही है बढ़ा चढ़ा करके कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। क्या है, अतिशयोक्त अलंकार है, सी सही है। पेपर पास सरिस मंडोला, लगाइए जो है उपमा अलंकार और चलिए आगे बढ़िए। मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, क्या है, उपमा अलंकार है। समसासी से समान, क्या है, उपमा अलंकार है। फिर आते हैं, कह रहा है कि सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, और स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है मित्रों। यहाँ रूपक अलंकार है। फिर आते हैं यहाँ मित्रों, आपको जरूर मिलेगा ये जो है, ये जो चिन्ह जो है द्वंद्व समास में जो लगते हैं, वो देखिए यहाँ पर वही चिन्ह यहाँ क्या है लगते हैं कि जैसे माता पिता में लगता है हमारा क्या है, वहाँ विराम चिन्ह पढ़ाए गए हैं मित्रों। यहाँ जरूर मिलेंगे आपको रूपक अलंकार के उदाहरण में अधिकतम, यही पहचानने का और सबसे सटीक तरीका है। सस्यमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। सस्यमुख देखिए फिर आ गया, पहचानिए, देखिए ट्रिक है, पहचानिए आप लोग। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, लगाइए रूपक अलंकार है। अगर इसमें रस पूछे, इसमें अगर पूछे कौन सा रस है तो आपका भक्ति रस होगा मित्रों। यहाँ भक्ति रस है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अगर इसमें मैं रस पूछे तो आपका भक्ति रस होगा मित्रों। यहाँ रस में पूछे तो भक्ति रस होगा, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो आपका रूपक अलंकार है मित्रों। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और मनहु नीलमणि शैल पर आतप
पर्यो प्रभात, यहाँ मन हुआ गया, मन मानो हुत परीक्षा लगाइए निकलिए आगे। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, और लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति की बात की जा रही है कि पूँछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका सिगरी जल गई, और जो निशाचर हैं, राक्षस हैं, वो भाग गए हैं। यहाँ अतिशयोक्त अलंकार है मित्रों। नाक का मोती अधर की कांत से, बीज दाड़िम का समझकर, भ्रांत से देखकर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह सुख यह कौन है। यहाँ भ्रांति उसको हो रही है। यहाँ इसका विस्तृत वहाँ पर समझाया गया अर्थ मित्रों, वहाँ जाके देखिएगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पर। क्या कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अभी आया था यूपी में, यूपी टेट में आया है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, श्लेष अलंकार है। फिर आते हैं, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, और जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। लगाइए विरोधाभास, कितनी बार रिपीट किया है कि जो जो श्याम यानी काले बादल से वही बता रहे हैं क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। विरोधाभास अलंकार है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग में कौन सा अलंकार है, आतद्गुण अलंकार है मित्रों। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, तद्गुण आतद्गुण अलंकार है। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, और जे तर्जन देख कुम्हिलान कुम्हिलाही कुम्हिलाही। यहाँ क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। यहाँ जो है अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जन देखी कुम्हिलानी। यहाँ मित्रों क्या हो रहा है, अलग अलग अर्थ निकल रहा है। पाप पहाड़ प्रगट भय कई सोई, और भरी क्रोध जल जाय न होई। श्रुत्यानुप्रास है मित्रों। यहाँ पाप की देखिए क्या हो रहा है, श्रुत्यानुप्रास होगा। पाप पहाड़ प्रगट भय सोई, और भरी क्रोध जल जाय न कोई। यहाँ श्रुत्यानुप्रास है। जे 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती है। लगाइए जो है आपका यमक अलंकार होगा मित्रों। कितनी बार पूछा गया है, 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है। किसकी पंक्ति है रीतकाल में बताइएगा कमेंट में। विमाता बन गई आधी भयावा, और हुआ चंचल ना फिर भी श्याम घन वह। क्या होगा, तद्गुण जो है होगा, कि रूपक होगा, कि श्लेष होगा, कि वक्रोक्ति होगा। यहाँ क्या हो रहा है, श्याम घन का जो है यहाँ कई अर्थ निकल रहे हैं मित्रों एक ही शब्द के, कि हाँ हमारा श्लेष अलंकार है। फिर कह रहा है, मन सागर मनसा लहर बड़े बूढ़े बहे अनेक। मन सागर मनसा लहर बूढ़े बड़े बहे अनेक। क्या अलंकार है यहाँ पर, देखिए मित्रों एक चीज़ पकड़ने का ट्रिक है, लेकिन 100% नहीं काम करेगा। रूपक अलंकार है, इसकी परिभाषा वहाँ समझाया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। यहाँ देखिए फिर आ गया है, रूपक अलंकार होगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से, सोता हुआ सागर जगाग में कौन सा अलंकार है, मन मानो जन जानो हुत प्रेक्षा अलंकार लगाइए। कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ दीपक अलंकार होगा मित्रों। यदि वहाँ पूछे कि जो है, वहाँ पूछे यदि रस में मित्रों संयोग श्रृंगार रस में अगर पूछे तो क्या होगा, कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। कमेंट बॉक्स में बताइएगा संयोग श्रृंगार होगा कि वियोग श्रृंगार होगा। लेकिन यहाँ आप लोग अलंकार समझिए, यदि पूछे अलंकार क्या है तो दीपक लगाइएगा। कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। दीपक अलंकार होगा हमारा एक। दीपक अलंकार भी मित्रों उदाहरण वहाँ कई दिए गए हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, यहाँ मनुष्य आया है, क्या है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ क्या होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन यदि भेद में पूछता तो आप लाटा अनुप्रास लगाते मित्रों। 5 भेद में श्रुत्या वृत्या अंत्या लाटा, और क्या होगा आप लोग बताइएगा। 5 भेदों में पूछता, यदि लाटा ऑप्शन दिया होता तो लाटा आपको लगाना होता, नहीं गलत हो जाता है मित्रों। वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा है समसासी से समान। यहाँ क्या हो रहा है, उपमा अलंकार है मित्रों। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस पंक्ति में क्या है, दृष्टांत अलंकार होगा। पापी मानुज
पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। दृष्टांत अलंकार होगा, सी सही है। चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो रघुराई, या कह दे चरण कमल बंदो हरिराई, रूपक अलंकार होगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। लगाइए अनुप्रास जो है चाचा की आवृत्ति हो रही है। यदि उसमें पूछे तो वृत्तानुप्रास होगा। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। देखिए फिर पूछा है यहाँ पर मानवीकरण होगा मित्रों, यहाँ मानवीकरण ही वरीयता दीजिएगा। देखिए उसके बाद यदि मानवीकरण नहीं है तो आप जो है किस पे लगाएंगे? तब आप जो है उपमा अलंकार पे लगाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। वरीयता ही हमेशा मानवीकरण को दीजिएगा। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार में होता है? अनुमान, या क्या है? अनुमान अलंकार है मित्रों। प्रत्यक्ष द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार वर्णन किस अलंकार में होता है? अनुमान है मित्रों, अनुमान अलंकार है एक। तेते कह रहा है जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, इसका पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है मित्रों। यहाँ जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, यहाँ तारे तारे का अर्थ जो है अलग अलग निकल रहे हैं। हमारा क्या है? यमक अलंकार है मित्रों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पर? 78 पर आते हैं। प्लीज़ मित्रों शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने ही चैनल को लाइक करिए, क्योंकि हिंदी गुरु एकेडमी लाया है आपके लिए निःशुल्क क्लास पूरा मित्रों। अंबर पनघट में 78 में आइए। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही यूपी टेट 2018 में पूछा था। सुपर टेट में देखिए रूपक अलंकार होगा, यहाँ रूपक अलंकार होगा। वासुदेव नंदन में भी उदाहरण दिया गया है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उसके बाद है तीन बेर खाती कितनी बार पूछा गया है? यमक अलंकार है। दीप सा मन जल चुका है, पंक्ति में कौन सा है? सा। इसमें पूछ रहा पंक्ति में वाचक चिन्ह क्या है? सम सा सी से समान क्या है? हमारा वाचक चिन्ह है मित्रों। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार होगा। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, अनुप्रास अलंकार लगाइए। जो वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता हेतु, अनुप्रास लगाइए। लेकिन यदि अनुप्रास ना हो तो लाटा लगाइएगा। राम हृदय जाके नहीं विपस्सु मंगलताय, और राम हृदय जाके नहीं विपस्सु मंगलताय, लगाइए लाटा अनुप्रास। देखिए यहाँ दिया गया है। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? लाटा अनुप्रास है, में लाटा अनुप्रास है। उसके बाद आइए तरन तनूजा तत्तमाल तरुवर बहुछाए, और झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। क्या अनुप्रास है यहाँ पर? तरन तनूजा तत्तमाल। देखिए वृत्त्यानुप्रास होगा। यहाँ इस पे मत जाइएगा कि मनहु सुहाए, मन मानो जन जानो, गलत हो जाएगा। तरन तनूजा तत्तमाल वासुदेव नंदन में दिया गया है। ताता की आवृत्ति हो रही, वृत्त्यानुप्रास है। यही ना दिया होता वृत्ता तो आपका अनुप्रास अलंकार होता। सुर सुर तुलसी सस उड़गन केशोदास, अब के कवि खगोत सम जह तह करत प्रकाश में कौन सा अलंकार है? यहाँ सुर सुर का जो आया हुआ है यहाँ अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, यमक अलंकार होगा। उसके बाद आते हैं 88 नंबर पर। कह रहा कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, हुआ खाए बौराय जग हुआ पाए बौराय में कनक कनक यमक अलंकार होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग आते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं कि 89 पर। कह रहा है बिन घनश्याम धाम ब्रजमंडल में उधो निस बसति बहार वर्षा की। यहाँ क्या हो रहा है? बिन घनश्याम धाम ब्रजमंडल में उधो निस बसति बहार वर्षा की, यमक अलंकार होगा। यहाँ यमक अलंकार होगा। जहाँ शब्द शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वही यमक अलंकार होगा। कह रहा है शब्दों की आवृत्ति हो और किंतु अर्थ अलग अलग निकले, लगाइए यमक अलंकार। तरण तरुजा तरड़ के ही संग तरंग में तरड़ डूबी थी हमारी ताल में, क्या होगा? यमक अलंकार होगा। क्योंकि यहाँ एक तरड़ी और एक तरड़ यहाँ नाव से है, एक तरड़
यहाँ सूर्य से है मित्रों। खग कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, यहाँ यमक अलंकार होगा। कुल सा यहाँ मित्रों आया है, अलग होगा। तो परवारो उर्वशी, वीडियो विस्तृत देखिए, वहाँ विस्तृत पूरा नोट में अर्थ सहित व्याख्या किया गया है। यहाँ करने का मतलब बहुत समय लग जाएगा, आप लोग वीडियो देख कर ही चौंक जाएंगे, क्या इसमें बताया गया है बहुविकल्पी में 2 घंटे का। अरे यार छोड़ो जो है, इसीलिए मैं जो है क्या कर रहा हूँ कि जो है व्याख्या करने मतलब बहुत लंबा होगा वीडियो मित्रों। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, और तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी सुजान। क्या अलंकार है? यमक अलंकार है। यहाँ उर्वशी 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 आया है, यहाँ जो है अलग अलग अर्थ होगा, अप्सरा से है। और एक उर्वशी आप लोग बताइएगा, मैं आगे भी कहा हूँ। निम्नलिखित पंक्तियों पर युक्त अलंकार बताइए। कह रहा है, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, और मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर में कौन सा अलंकार हो रहा है? यहाँ पर यमक अलंकार हो रहा है, क्योंकि रनित भृत घंटावली झरित दान मधुनीर। मंद मंद यहाँ अलग अर्थ निकल रहे हैं, एक मंद का अर्थ अलग हो रहा है, एक मंद का अर्थ अलग हो रहा है, यमक अलंकार है। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा। लगाइए जो है सलेस अलंकार, यहाँ वृषभानुजा, वहाँ विस्तृत व्याख्या किया गया है, वहाँ विस्तृत व्याख्या किया गया है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। वृषभानुजा क्या है? यहाँ अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। वृषभानुजा यानी हलधर के वीर कह रहा है, यानी वृषभानुजा का अर्थ यहाँ क्या रहा है? वृषभान की बेटी राधा, और वृषभानुजा यानी बैल की बहन गाय, यानी हलधर यानी कृष्ण बलदेव के भाई, और सांड बैल के भाई। यहाँ क्या हो रहा है मित्रों? क्या हो रहा है कि जो है अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। यदि पूछे कि रावण सिर सरोज रावण सिर सरोज वनवाची, अचल रघुवीर सिली मुखधारी में पूछे, यहाँ सिली मुख का मतलब क्या है? सलेस अलंकार है मित्रों। यहाँ सिली मुख मतलब एक भौरा से है, और एक सिली मुख बाण से भी होगा मित्रों। वैसे में पंक्ति आ गया बता दिया। जिस काव्य में पंक्तियों पर किसी एक ही शब्द के अनेक अधिक अर्थ हों, वहाँ क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार होता है, क्या होता है? शब्द अलंकार होता है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर मित्रों जो श्लेष दिया गया है वो कौन सा अलंकार होगा? यहाँ शब्द अलंकार होगा। शब्द अलंकार होगा मित्रों, क्योंकि शब्द अलंकार जो हमारे कितने हैं? शब्द अलंकार जो है 7 ही हैं केवल। अर्थालंकार आपके अनगिनत है मित्रों, अर्थालंकार वहाँ इसलिए उदाहरण के भंडार हैं। श्लेष आपका अनप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, विवक्षा, पुनरुक्त और पुनरुक्त, वदाभास 7 ही आपके शब्द अलंकार हैं। वही कह रहा श्लेष अलंकार होता है। लगाइए शब्द अलंकार और आगे बढ़। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? लगाइए रूपक अलंकार। यहाँ अर्थालंकार है। यदि 7 आप जो है शब्दालंकार तैयार रखिए, बाकी लगा दीजिए रूपक अलंकार। अजो त्रयोना ही रहो श्रुत सेवक इक रंग, यहाँ जो है त्रयोना जो है मित्रों अजो, यहाँ श्लेष अलंकार होगा। अजो त्रयोना ही रहो श्रुत सेवक इक रंग में अलंकार श्लेष अलंकार है। उसके बाद 100 नंबर पर आइए मित्रों, बिहार जो लगा हुआ है अभी फॉर्म डलाया जा रहा है, राम बाण साबित होगा व्याकरण, और साहित्य भी मैं जो है करा दूँगा जब तक पेपर होगा। मैं अधिकतम जो है नाटक उपन्यास सबके जो है वह विकल्पीय करा देंगे। आइए 100 नंबर पर उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है मित्रों। संज्ञा में पूछे मित्रों, पूछा इसी का अब जो है नंबर है कि किस संज्ञा का जो है क्या होता है? बहुवचन नहीं होता है। क्या है? वासुदेव नंदन में दिया गया है मित्रों। आपका किस संज्ञा का बहुवचन नहीं होता? कमेंट में बताइएगा। आइए 101 पर चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है मित्रों। चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार है। चरण कमल फिर पूछा बंदो हरिराई रूपक अलंकार। देख कितना बार यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी दोनों में रिपीट किया है। 2011-2005 में मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्त होगा कि श्लेष होगा कि उपमा होगा? नहीं, रूपक अलंकार होगा। कह रहा मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया, रूपक अलंकार है। 104 पर आइए। मुख कमल समीप सजे थे 2 किसलय दल पुरैन के, कौन सा अलंकार है? मुख कमल समीप सजे थे, रूपक अलंकार है मित्रों। बहुत चर्चित पंक्ति है, पीजीटी में पूछा गया है।
बीएड एंट्रेंस में भी आ सकता है। कह रहा सखनील नसब्बर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। यहाँ जो है यदि रूपक के भेद में जाए, पारंपरिक रूपक निरंग रूपक, तो आपका पारंपरिक रूपक होगा मित्रों। वहाँ वीडियो में पूरा जो है इसको भी उदाहरण सहित बताया गया है। पारंपरिक रूपक होगा, यदि ना दिया होता तो रूपक लगाइए निकलिए। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल, अधखुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल, मेघमय बीच गुलाबी रंग क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ज्यों आ गया है यहाँ लगाइए उत्प्रेक्षा और निकलिए आगे। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाएगी, यदि संभावना की बात कभी करे तो आप उत्प्रेक्षा लगाइएगा। उसके बाद आते हैं पीपर पास सरिस मंडोला, कितनी बार आएगा, लगाइए जो उपमेय उपमा अलंकार जो है। आगे बढ़िए, क्योंकि समसासी से सरास, समसासी से समान जो है क्या है, उपमा अलंकार है, वाचक चिन्ह है मित्रों। पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, और फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए। यहाँ क्या हो रहा है, भ्रांति हो रही है कि यहाँ क्या हो रही है, पंक्ति में भ्रांति हो रही है, इसलिए हमारा भ्रांतिमान अलंकार होगा। 10 में आते हैं, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नाक का मोती फिर रिपीट किया, अधर की कांत से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से देख सहसा हुआ सुखमौन, सोचता है अन्य सुख या कौन है, भ्रांतिमान इसको भी हो रहा है। यहाँ पंक्ति में भ्रांतिमान हो रही है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, लगाइए विभावना अलंकार और निकलिए आगे। क्योंकि बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, यानी बिना चले और बिना सुने सब कार्य हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा विभावना हो रहा है। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो, लगाइए विभावना अलंकार और निकलिए आगे। उसके बाद दृग ऊर्झट टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रेत, परत गांठ दुर्जन ही दई नई हरीत, लगाइए असंगत अलंकार। कितनी बार आएगा, जितनी बार आएगा उतनी बार सही किया जाएगा। यूपीटीजीटी में आया है। यहाँ बीती बिहावरी जाग रहे अंबर, पनघट में डुबो रही तारा घट, देखिए यूपी टेट आया है 2000 यहाँ 18 में मित्रों, 18 में ही आया था, यहाँ दिया नहीं है। यहाँ रूपक अलंकार होगा। किसकी पंक्ति है आप लोग बताइएगा। ये मित्रों जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। किससे ली गई आप लोग बताइएगा। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार होगा। यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। उसी तपस्वी से लंबे देवदार दो चार खड़े, प्रतीप अलंकार है। फिर आइए, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या क्या सह सकती हैं। यहाँ दृष्टांत अलंकार होगा मित्रों, दृष्टांत होगा। सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, और सिए अंग सख कोमल कनक कठोर में कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार होगा। सब उदाहरण वहाँ पर दिए गए हैं, व्यतिरेक अलंकार होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर मित्रों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 पर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि नित्य प्रति पुण्य ही रहे आनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार होगा। नित्य प्रति पुण्य ही रहे आनन ओज उजास, अतिशयोक्त अलंकार यूपीटीजीटी में आया है। नीर भरे नित्य प्रति रहे तव ना प्यास बुझाए, यहाँ क्या है, विशेषोक्ति हो रही है कि जो है क्या है, नीर भरे नित्य मनी जल भरा हुआ है लेकिन प्यास नहीं जा रही है। क्या है, विशेषोक्ति बात की जा रही है, विशेषोक्त अलंकार है। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि संभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ क्या होगा, अतिशयोक्त अलंकार होगा। मतलब झूठा साबित हो जाए, अतिशयोक्त होगा। लेकिन जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वहाँ पूछे तो आप अतिशयोक्त अलंकार लगाइए। लेकिन बढ़ा चढ़ा कर इतना वर्णन किया जाए कि झूठा साबित हो जाए तो वह अत्युक्त अलंकार होगा। उसके बाद 121 पे आइए। वह सर्व इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ में क्या है, आक्रमाति संयुक्त अलंकार है इसमें मित्रों, आक्रमाति संयुक्त अलंकार है यहाँ पर। फिर आइए, किसी युक्त से समर्थित की गई बात से कौन सा अलंकार होगा, तो काव्यलिंग अलंकार होगा। यूपीटीजीटी में आया है कि किसी युक्त से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होगा, काव्यलिंग अलंकार होगा। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम,
यहाँ पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। ये जो है डॉक्टर हरदेव बहारी में पाएंगे आप जो है उदाहरण। उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, प्रतीप अलंकार है। माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है, प्रतीप अलंकार है मित्रों। यहाँ पंक्तियों मुख्य अलंकार पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है मित्रों। माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, और निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है, प्रतीप अलंकार होगा। बूंद अघात सहे गिर कैसे, अब खल के वचन संत सह जैसे, लगाइए उदाहरण अलंकार जो है, आगे बढ़िए। उसके बाद आते हैं बीती विभावरी, कितनी बार पूछा जाएगा? जितनी बार पूछा जाएगा उतनी बार हम लोग सही करेंगे। आइए 127 पर, फूले का सकल महिषाई में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। सब्सक्राइब करिए मित्रों, शेयर करिए, आज छा जाइए यूट्यूब पर हिंदी गुरु एकेडमी। एसएससी जितनी एसएससी जीडी हिंदी व्याकरण से ले करके हायर तक जितनी परीक्षाएं जो है, कितना नाम बोलेंगे, जहाँ भी हिंदी पूछा जाएगा हम लोग 100% करेंगे। बीएड एंट्रेंस आया हुआ है, जो भी भाई बंधु देना चाहते हैं बीएड एंट्रेंस, निःशुल्क हिंदी 50 क्वेश्चन सही, 50 में 50 वीडियो देखिए और 50 में 50 सही होगा। आइए प्रश्न पर, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरीगा, क्या लिखा हुआ है? धरोगी। कह रहा है यह मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। यहाँ क्या हो रहा है? यमक अलंकार हुआ मित्रों। अधरान और अधरान का अर्थ यहाँ अलग अलग हो रहा है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, लगाइए जो है अनुप्रास अलंकार। ये ना हो तो लाटा लगा करके निकलिए, लाटा ही है, भेद में जाइएगा तो ये लाटा अनुप्रास होगा मित्रों। यहाँ पर लाटा अनुप्रास होगा, यही सही होगा। वासुदेव नंदन का उदाहरण है। यहाँ शब्दों शब्दांशों वाक्यांशों की आवृत्ति हो, लगाइए जो है श्लेष यमक पकड़ो, क्या लगाएंगे? भिन्न अर्थ निकलता हो, यमक अलंकार होगा। अब ये क्या हो रहा है? अधरान अधरान आवृत्ति हो रही है शब्दों की और अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, इसीलिए हमारा यमक अलंकार है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, क्या होगा? रूपक अलंकार होगा कि मुख रूपी चांद पर भी राहु धोखा खा गया। पूछे रूपक अलंकार लगाइए। जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए, लगाइए विभावना अलंकार। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, क्या होगा? भ्रांतिमान होगा। जहाँ उपमेय में उपमानों की शंका हो वहाँ भ्रांतिमान होगा। सब बीएड में पूछा गया है, ये भी बीएड में पूछा गया, ये भी बीएड में, ये भी बीएड में, ये भी बीएड में आया हुआ मित्रों। बीटीसी जो है कर रहे हैं जो लोग, उन लोग भी वीडियो देखें। टेट की परीक्षा पास करना है, वहाँ भी वीडियो काम करेगा मित्रों। भारत के सम भारत हैं में कौन सा अलंकार है? अनन्वय अलंकार है मित्रों, अनन्वय अलंकार होगा। सब जो है अर्थालंकार के भेद है मित्रों। शब्दालंकार में सीमित अलंकार केवल 7 हैं, बाकी जब पूछे तो लगाइए अर्थालंकार। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, लगाइए जो है लाटान प्रास। देखिए पूछ लिया है। अगर यहीं देखिए अनुप्रास अलंकार नहीं दिया है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए 5 भेदों में 4 भेद दे दिया है, एक बचा हुआ है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार होगा। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, यहाँ प्रतीप अलंकार होगा मित्रों। कुछ अलंकार को आप विकल्प से सही करिएगा, इसलिए अनुप्रास रूपक और यमक चर्चित अलंकारों को आप लोग पढ़े रहिए, और बाकी आप जो है गेस करके जो है विकल्प से सही करिएगा। 100% आप जो है 100% जान नहीं सकते मित्रों, इसलिए विकल्प भी आपको काम करेगा, इसलिए आप लोग पढ़े रहिए। रहीमन पानी राखिए बिन रहीमन पुतरी श्याम मनोह जलज मधुकर लसय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मनोह आ गया मित्रों। पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हुआ कि मैं वीडियो देख रहा था कि सही से आ रहा है कि नहीं। आइए रहीमन पानी राखिए, देखिए फिर आ गया। पानी बिन सोन ओबरे मोती मानुष चून, लगाइए श्लेष अलंकार। और उत्तराखंड बीएड में आया है, इस बार यूपी बीएड में आएगा। पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार होगा। निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार बताइए। उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, और मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जल जगा, यहाँ क्या होगा? मन मानो जंजान, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर चलते हैं 142 पर, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षक लेकर स्वर्ण झनक, झनक में अलंकार बताइए। उत्प्रेक्षा होगा। ज्यों आ गया। मन मानो ज्यों जानो जन जानो, 3 बेर खाती है, लगाइए श्लेष की यमक लगाएंगे, क्या होगा?
श्लेष होगा मित्रों कि अनुप्रास होगा कि यमक होगा? क्या होगा? यमक होगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है मित्रों। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। लगाइए जो है यहाँ अनुप्रास अलंकार। यहाँ देखिए बी दिया है, गलत है। 3 बेर खाती फिर दिया जो है यमक अलंकार लगाइए। चरण कमल बंदो हर राय रूपक अलंकार लगा करके आगे बढ़िए। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो लगाइए विभावना अलंकार। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे रूपक अलंकार है। संतो भाई बहुत चर्चित पंक्ति है ये। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे रूपक अलंकार है। सखिन सहित हर्षी अतिरानी और सुखत धानु पराजनु पानी। क्या होगा? प्रेक्षा अलंकार होगा। जन जानो सो सो शिवधनु मृणाल किनाई तोरहु राम गणेन गोसाई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार होगा। यहाँ उपमा अलंकार है जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए। जब निषेध किया जाएगा तो रूपक अलंकार होगा। आरोप जब आए तो रूपक लगाइएगा। संभावना व्यक्त की जाए उत्प्रेक्षा लगाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार है? विशेषोक्ति आपका सादृश्य मूलक अलंकार है। किस पंक्ति में अपहुत अलंकार है? क्या है? यह चंद्र नहीं मुख है। चंद्र नहीं मुख है पूछे तो अपहुत अलंकार लगाइएगा। पंक्ति में कौन सा चयन कीजिए अलंकार का कि पानी बीच मीन प्यासी मोह सुन सुन आवे हाँसी। क्या है? विशेषोक्ति है कि पानी में मीन मछली है लेकिन प्यास नहीं जा रही है। क्या है? विशेषोक्ति है। उदित उदयगिर मंच पर कितनी बार पूछेगा रघुवर बाल पतंग। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। यहाँ गलत दिया गया था मित्रों। बीएड में पूछा, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। बहुत चर्चित अलंकार है मित्रों। परिभाषा पूछ सकता है। वीडियो में पूछा हुआ है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ क्या होगा? अर्थांतर न्यास अलंकार होगा मित्रों। ये थे हमारे ऑप्शन बहुविकल्पीय प्रश्न जो थे। इसके बाद मित्रों मैं जो है पत्रकारिता, आज हिंदी पत्रकारिता का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था वो जो है। और हिंदी सिलेबस क्या क्या है टीजीटी पीजीटी में क्या क्या हमने पढ़ा दिया उसका भी वीडियो अपलोड किया है। आप लोग ज़रूर देखिए जा करके। शेयर करिए मित्रों, सब्सक्राइब करिए हिंदी गुरु एकेडमी को। छा जाइए पूरा हिंदी गुरु एकेडमी मैं हो जाए यूट्यूब। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करिए मित्रों, शेयर करिए। जय हिंद।